हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मिथुन राशि या मिथुन लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं बुध राशि परिवर्तन प्रभाव के विषय में। बुध का राशि परिवर्तन होने जा रहा है 24 जनवरी 2025 को। तो 24 जनवरी को ये परिवर्तन होगा और 11 फरवरी तक बुध जो है तो शनिदेव की साधारण राशि मकर राशि में गोचर करेंगे। तो ये जो लगभग 18 से 19 दिन का समय है बुध का गोचर काल, इसमें कई सारी स्थितियां हैं, इन्हें भी समझ लेते हैं। बुध जो है देवगुरु बृहस्पति से दृष्ट होंगे, केतु से भी दृष्ट होंगे, और साथ में देखा जाए तो यहाँ पर स्थिति ये है कि ये क्रमशः जो है तो इनका गोचर काल है, वैसे तो ज़्यादातर बदलता ही रहता है 20 से 25 दिन में, कई बार थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है, परंतु हर एक गोचर काल अलग अलग फल देने वाला होता है क्योंकि अलग अलग स्थितियां होती हैं। अभी देखा जाए तो जैसे ये मकर में आएंगे तो सूर्य पहले से ही गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ बुधादित्य योग का भी निर्माण हो जाएगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। और क्रमशः सूर्य और चंद्रमा और मंगल के प्रभाव में भी होंगे, क्योंकि मंगल के भी नक्षत्र में और चंद्रमा और सूर्य के गोचर करेंगे, तो इसलिए यहाँ पर इनका भी प्रभाव देखने को मिलने वाला है। तो देखा जाए तो बुध आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण ग्रह हैं, सबसे महत्वपूर्ण ग्रह हैं, क्योंकि आपके यदि लग्न है तो लग्ने से हैं, राशि है तो राशि से हैं। आइए जानते हैं कि बुध महाराज इस स्थिति में हमें क्या प्रभाव देने वाले हैं, ये भी समझना बहुत जरूरी है। प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो बुध का ये राशि परिवर्तन आपके, जैसे मैंने कहा कि लग्नेश हैं, साथ में आपके सुखेश भी हैं, और आपके जो है तो अष्टम भाव में गोचर भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो बुध का गोचर काल है आपके जीवन में अचानक धन प्राप्ति कराने वाला, अचानक आप अपने जीवन में किसी भी समस्या को लेके बड़े चिंतित थे, बहुत लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे, तो उस स्थिति से बाहर निकलने के लिए कोई न कोई अचानक रास्ता भी आपको मिल सकता है। आप ये भी देखेंगे कि थोड़ा संघर्ष तो रहेगा परंतु सफलताएं भी मिलेंगी, क्योंकि जीवन में कोई भी काम हो उसमें मेहनत करना पड़ता है। बिना मेहनत का मिल जाए तो फिर लंबे समय तक टिकता नहीं है। मेहनत के साथ यदि कोई चीज़ें प्राप्त हों तो हमें पूर्ण रूप से उसका उपभोग करने को मिलता है, या वो लंबे समय तक हमें जो है तो प्राप्त होता है। इसलिए थोड़ा संघर्ष तो होगा परंतु आपको सफलताएं भी मिलने वाली हैं। इसके अलावा जो लोग अपने जीवन में किसी रिसर्च वर्क में जो है तो लगे हुए हैं तो उनको रिसर्च में सफलता मिलने की संभावनाएं देखी जाएंगी। और आप ये भी देखेंगे कि आपके जीवन में यदि सुखों में कमी थी तो सुखों में वृद्धि होगी। किसी अपने का, किसी मित्र का सहयोग आपको मिलेगा, जिससे आपको अपने कार्य में सफलता मिलेगी। इसके अलावा ये भी देखने को मिलने वाला है कि बुध महाराज आपके जीवन में यदि आप गुप्त धन प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे थे तो उसमें सफलताएं मिलना। और बुध का ये गोचर काल क्योंकि आपके लग्ने से है तो इसलिए आपके जीवन में थोड़ा सा जो है तो, क्योंकि खासकर जब मंगल के नक्षत्र में होंगे, क्योंकि मंगल इस समय नीच अवस्था में और फिर अब वक्र अवस्था में होकर बुध के ही राशि में आ जाएंगे, तो क्योंकि बुध के ही राशि में मिथुन में ही आ जाएंगे तो ये भी कहीं ना कहीं वैसे राशि परिवर्तन तो नहीं है, परंतु इनके नक्षत्र में बुध रहेंगे मंगल के, और मंगल बुध की राशि में रहेंगे, तो इस प्रभाव को भी देखा जाएगा। तो इस समय विशेषकर लास्ट में खासकर कुछ दिन का समय होगा जिस समय आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी। बाकी ये जो समय है, और ख़ासकर जब आप यात्रा कर रहे हो तो थोड़ी सी सावधानी बरतिएगा। बाकी जो आउट ऑफ इंडिया रहते हैं लोग, विदेश में रहते हैं, उन लोगों को बेनिफिट विशेष रूप से भी देखने को मिलेगा। वहाँ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही है, जैसे बहुत सारे लोग जाते हैं, अलग अलग पर्पस होता है लोगों का। कुछ लोग जाते हैं कुछ दिन घूमने के लिए, कुछ लोग कुछ समय के काम करने के लिए, परंतु कुछ ऐसे लोग होते हैं जो परमानेंट जो है तो वहाँ पर रहना जो है तो अपना निश्चित कर चुके हैं।
तो जब लोग परमानेंट रहने के लिए वहाँ की सदस्यता चाहिए होता है, नागरिकता चाहिए होता है और भी कई सारे डॉक्यूमेंटेशन आदि होते हैं, तो उनमें यदि प्रॉब्लम आ रही थी तो ये अब सॉल्व होने की संभावनाएं देखी जाएंगी। तो देखा जाए तो ये बुध का गोचर काल काफ़ी अच्छा है आपके लिए और आपके जीवन में कई सारी समस्याओं का समाधान देने वाला कहा जा सकता है। यहाँ पर यदि हम समझें कि ये गोचर काल है ना, जैसे राशि परिवर्तन हुआ, ये गोचर काल की स्थिति है, परंतु पर्सनल जन्म कुंडली में कैसी दृष्टि ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए हमेशा आप इस बात का ध्यान रखिए कि जो गोचर में आप सुनते हैं वो आधा ही प्रभाव मिलता, आधा प्रभाव आपकी जन्म कुंडली का। तो इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य करना चाहिए, करवाना चाहिए, इसके बाद ही आपको निर्णय लेना चाहिए। इसे यदि हम समराइज करें कि हमें क्या फल मिलेगा, देखा जाए तो अचानक धन की प्राप्ति, आपको विदेश में स्थायी निवास प्राप्ति में सहयोग मिलेगा, आपको सुखों में वृद्धि भी देखने को मिलेगी, किसी अपने का या मित्र का सहयोग देखने को मिलने वाला है। आपको थोड़ा सा तनाव संघर्ष भी होगा परंतु उसके साथ सफलताएं भी मिलेंगी। और आप अपने जीवन में यदि कोई रिसर्च कर रहे हैं तो उसमें सफलताएं मिलेंगी। देखा जाए तो बड़ा ही अच्छा प्रभाव है बुध का। और रही बात उपाय क्या करना चाहिए, तो उपाय की विशेष आवश्यकता तो नहीं है, परंतु यदि आप करना चाहें तो भगवान गणपति की आराधना या माँ जगदम्बा की आराधना कर सकते हैं। इससे आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलने वाले हैं। कमेंट में ओम गंगणपतये नमः लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।